हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज से, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल से एक 3.5 घंटे का सेशन लिया गया जिसमें एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आ रही है वो है फेज़ 2 के कैसे आप लोगों को प्रेफरेंस शीट भरनी है। अभी एक बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आ गया है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगने वाली है। जिसको भी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं अपनी, उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प है आप व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे से पूछ सकते हैं। जितना मेरे से ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँगा उतना करूँगा। बट लुकिंग एट द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस दैट वी आर गोइंग टू हैव, ज़्यादा एक्सपेक्ट ये कर रखिएगा कि आपको अपनी तरफ से रिसर्च खुद सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको किस कोर्स के लिए जाना है। आपके लिए कोर्स बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है, आपके लिए कॉलेज बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। उन लोगों के जो लोग ये बोल रहे हैं कि कोर्स को भूल जाओ, बस कॉलेज देखो, आई एम सो सॉरी, दे आर वेरी रॉन्ग। मैं किसी कोर्स को ऐसे मतलब ये नहीं बोल रहा ये कोर्स ख़राब है, ये कोर्स अच्छा है। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको हिंदी ऑनर्स आपने की है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी, ठीक है। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फॉर एग्जांपल, तो आपको जर्मन डिपार्टमेंट में या आगे आने वाली आपके स्कोप कितना बड़ा होगा, ठीक है, उसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपको ये सब चीज़ें देखनी है गाइज। ये नहीं है कि कॉलेज आपको बेस्ट मिल रहा है तो आप उसके लिए कोर्स बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड गो। यही मेरा इस पूरे जो मेरी सीरीज़ रहेगी उसमें यही मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्फेसिस इस चीज़ पर ही रहेगा कि आपको दोनों चीज़ का, और आपके लिए आपको पर्सनली क्या मैटर करता है, आप किस चीज़ को, क्या चीज़ आपको एक्साइट करती है, किस चीज़ में आपको करियर बनाना है अपना। अंडर ग्रेजुएशन इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। तो बात हुई है इसकी। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो आइए देखो, ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जो कि कल के सेशन से है, ठीक है। इस सेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी स्क्रीनशॉट में अवेलेबल है। सिलेक्टिंग द प्रोग्राम इन फेज़ 2 में प्रेफरेंस कैसे भरनी है। अब देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये तो हुआ स्क्रीनशॉट। अब जो मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रखी है वो है ये, ठीक है। क्या है ये प्रोसेस, क्या है, सबसे ज़्यादा सवाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रोसेस है क्या टोटली। सबसे पहले क्या होगा ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। कुछ बच्चों ने 4 पेपर दिए हैं, कुछ बच्चों ने 6 पेपर दिए हैं, मतलब 4 डोमेन स्पेसिफिक, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी कोर्स के लिए वो एलिजिबल होंगे, फॉर एग्जाम्पल दे आर एलिजिबल फॉर 45 कोर्सेज, दे आर एलिजिबल फॉर 12 कोर्सेज, ठीक है। अब कोई एक ऐसा कोर्स है जिसके कॉम्बिनेशन में जनरल टेस्ट की ज़रूरत है, बट उस बच्चे ने CUET में जनरल टेस्ट दिया ही नहीं है, तो उसके पोर्टल पे भी जब वो लॉगिन करेगा ना, वो जनरल टेस्ट वाले कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, कोई कोर्स उसे नहीं दिखेगा, वो उन कोर्सेज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्सेज विल अपीयर इन द CSAS पोर्टल। जितने भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, 20 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, 20 कोर्सेज की ही लिस्ट आपको दिखेगी, ठीक है। तो उसके अलावा लिस्ट नहीं दिखेगी। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको उन एलिजिबल कोर्स में से, ठीक है, जितने भी एलिजिबल कोर्स हैं उनमें से आपको कितने कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एलिजिबल 20 कोर्स में हो, बट आपको 10 कोर्स में एडमिशन चाहिए, 10 कोर्स में नहीं ही चाहिए। बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज हैं या बहुत सारे और कोर्सेज हैं जिसमें आपको एडमिशन नहीं चाहिए, आपको या प्रोफेशनल प्रोग्राम ही करना है, प्रोफेशनल कोर्स ही करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, आप उसमें से पिक एंड चूज करो जो भी आपको कोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 कोर्सेज लिए, फिजिक्स, BSc फिजिक्स ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स, BMS, BBE, BCom ऑनर्स, ये 5 आपने कोर्स ले लिए। अब इन 5 कोर्सेज की आपको कॉलेज लिस्ट आएगी, ये सिलेक्ट कर लिया। और फॉर एग्जांपल आप BMS में आए, BMS में 9 कॉलेज आए, 6 कॉलेज आए, BBE में 9 कॉलेज आए, 12 कॉलेज आए,
बीकॉम ऑनर्स में 55 कॉलेजेस हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स का सिलेक्ट किया, तो बीकॉम ऑनर्स में 55 कॉलेजेस हैं। अब उन 55 कॉलेजेस को आपको टिक करना है एक एक। उन 55 कॉलेजेस को जैसे आप टिक कर लोगे वो एक और लिस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अब आपका एक कॉम्बिनेशन ये कहलाता है, नेक्स्ट स्टेप इज दिस इज वन कॉम्बिनेशन, बीकॉम ऑनर्स SRCC इज वन कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक ऑनर्स SRCC सेकेंड कॉम्बिनेशन, ओके। अब आपको क्या करना है, और जैसे सेंट स्टीफेंस इकोनॉमिक ऑनर्स इज योर थर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपको लास्ट स्टेप में यह है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले क्या होता था, हम अलग अलग कोर्सेज में मल्टीपल सीट्स ब्लॉक कर लेते थे। फॉर एग्जांपल मेरे 95% मार्क्स हैं, मेरे को 3 कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है, 3 अलग अलग कॉलेजेस में। मैं जाऊंगा, तीनों कॉलेजेस में जाऊंगा, अपने एडमिशन क्लेम कर लूंगा, अपनी सीट ब्लॉक कर लूंगा। बट CSAS, दिस इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एट वन पॉइंट इन टाइम यू कैन सिलेक्ट ओनली 1 सीट, यू कैन ओनली फ्रीज 1 सीट, नॉट मोर देन दैट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आपको समझनी है, आपने प्रेफरेंस लिस्ट में भर दिया SRCC बीकॉम ऑनर्स मेरा टॉप पर है, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे, SRCC अपनी एक जो भी कट ऑफ निकालेगा, मैं जी 780 नंबर पे ही दूंगा एडमिशन, SRCC बोलेगा 800 में से। अगर आपके 780 नंबर हैं तो आपको प्रेफरेंस 1 में, आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका ये कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा। फिर आपकी चॉइस है, आपको अपग्रेड, अगर नंबर 1 प्रेफरेंस है कॉलेज आपको अलॉट हो गया, जो आपकी प्रेफरेंस 1 है, तो आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते। गेट दिस थिंग इन योर माइंड, प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है। प्रेफरेंस 1, राउंड 1 में प्रेफरेंस 1 आ गया ना, खत्म। उसके बाद ये नहीं है अपग्रेड कर सकता हूं मैं, डाउनग्रेड कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रेफरेंस 2 मिली, फॉर एग्जांपल सेंट स्टीफेंस BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिला, तो आप ये कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए अपग्रेड बटन दबा दूंगा, फ्रीज नहीं करूंगा। इफ यू प्रेस द बटन फ्रीज, then your admissions are over for you, you are going to get admitted in that college only, okay। हो सकता है कि आपकी 45th रैंक का जो आपकी प्रेफरेंस है ना, 45th प्रेफरेंस का जो कॉलेज है, राउंड 1 में केवल आपका वो सिलेक्ट हो। आप क्या होगे, अगर आपने गलती से फ्रीज बटन दबा दिया ना, आपके लिए आगे की राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रेफरेंस किस लिस्ट में आपको बनानी है, प्रेफरेंस अपग्रेड कैसे करनी है। तो आपको कोर्स और कॉलेज का एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अब ऐसा हो रहा है, अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ठीक है। अब मैं 10 कोर्सेज अगर मैंने चुन लिए, 10 कोर्सेज में 40 भी अगर कॉलेजेस हैं, हर कोर्स में फॉर एग्जांपल 40 कॉलेज हैं, तो मेरे 400 कॉलेज कोर्स कॉम्बिनेशन हो गए हैं। अब मेरे को इन 400 कॉलेज कोर्स कॉम्बिनेशंस में से इनकी रैंकिंग करनी होगी। तो गाइज इट विल बी अ वेरी ह्यूज, वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, आपको क्या करना है, जो आपके लिए एक रेडीमेड मैंने लिस्ट बना रखी है ना, ठीक है। एक जो मैं आपको उस तरीके से दिखाता हूँ उनको, ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज, आज मैं साइंस के कोर्सेज भी अपडेट कर दूंगा, मेरी लिस्ट रेडी है। इन कोर्सेज पे जाओ, अपनी जो कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट है उनमें कॉलेजेस में जाओ, आपकी प्रेफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चों की ये प्रेफरेंस होती है, मेरे को दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर कोर्स, मेरे को जर्मन लैंग्वेज ही पढ़नी है, मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़नी है बिकॉज ऑफ एक्स रीजन। बहुत सारे बच्चों की प्रेफरेंस होती है माई प्रायोरिटी इज मनी, मेरे को पैकेजेस से मतलब है, प्लेसमेंट से मतलब है। तो वो बच्चे उन कॉलेजेस, उन कोर्सेज की तरफ जाएं जो कोर्स बेटर है। फॉर एग्जांपल SRCC का बीकॉम ऑनर्स या स्टीफेंस का इकोनॉमिक ऑनर्स, विच कोर्स इज बेटर, ठीक है, कहाँ ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है, तो वो उसके हिसाब से अपना डिसीजन लें, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स पढ़ें, ठीक है। मैं आपकी इस केस में यही हेल्प कर सकता हूँ। मैं आगे से ज़्यादा आपके लिए, अगर पर्सनल काउंसलिंग की वीडियो या पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप टाइम मेरे से मांगोगे तो मैं वो दे सकता हूँ। बट इस टाइम पर गाइस डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कोर्सेज की, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है काउंसलिंग की भी। तो आपको ये सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ेंगी। आपको अभी से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करनी होगी। ये जो 14 दिन दिए हैं ना इन्होंने, 26 से लेकर 10 तक का, ये 14 दिन कब चले जाएंगे आपकी रिसर्चरों को पता भी नहीं चलेगा। दिस टाइम इज़ वेरी लेस, सो यू हैव टू
सो यू हैव टू गेट ऑन टू दिस, ओके। अपना प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करो, अपनी कॉलेजेस की रिसर्च रेडी करके रखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आगे और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ जिसमें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की तो बात करूँगा ही, और भी यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की बात करूँगा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद फिर क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये एक बहुत आपके करियर के लिए बहुत स्मूथ चैनल रहने वाला है। और उन लोगों के साथ यार जरूर शेयर कर दो जो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये काउंसलिंग में फ़ीस पे कर रहे हो एंड दे कांट अफोर्ड। यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस 15,000 रुपये है, तुम काउंसलिंग में 4,000 रुपये, 5,000 रुपये खर्च कर रहे हो। और अगर नहीं खर्च कर सकते हो तो करो, ठीक है, यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। बट अगर नहीं खर्च कर सकते तो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, email me your queries, I'll try to resolve as much as पॉसिबल। और अगर बहुत ही ज़्यादा डिमांड रही तो मैं प्रेफरेंस लिस्ट भी, पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट के लिए मैं कुछ अलग एक इनिशिएटिव निकाल लूँगा, ठीक है। बट अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और यार शेयर ज़रूर कर दो और कमेंट कर दो जो भी है तुम्हारी क्वेरीज हो, मैं सब क्वेरी रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।